हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेड इजी विद भाविशा। लास्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट आर स्प्राउट्स और स्प्राउटेड सीड्स। तो स्टूडेंट्स, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं व्हाट आर स्प्राउट्स? यस, अ स्मॉल वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स व्हेन soaked in water for a day and then wrapping it with a wet cloth for 36 hours are called sprouts. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day, covered with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. अगर 24 घंटे पानी में भिगोकर रखने के बाद भी आपके सीड्स स्प्राउटेड नहीं होते हैं तो उन्हें पानी से धोइए और अतिरिक्त पानी निकाल दीजिए और उसे एक और दिन के लिए कपड़े से ढक कर रखिए और अगले दिन देखिए क्या आपके सीड्स स्प्राउटेड हो चुके हैं। After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. इन्हें पानी से धोने के बाद आप इन्हें खा सकते हैं। They can be also eaten raw or they can be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. इनमें कुछ स्पाइसेस यानी मसाले मिलाकर इसे टेस्टी स्नैक के रूप में खाइए। Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. क्या आपको पता है हनी हमें कहाँ से मिलती है? हनी हमें हनी बीज से मिलती है। क्या आपने मधुमक्खी के छज्जे को देखा है? मधुमक्खियाँ यानी बीज फ्लावर में से स्वीट जूसेस कलेक्ट करती है जिन्हें हम नेक्टर कहते हैं और उसे हनी में कन्वर्ट करती है और फिर अपने हाइव में स्टोर करके रखती है। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. बीज पूरे साल भर के लिए अपने हाइव में नेक्टर को स्टोर करके रखती है जिन्हें फिर वो हनी में कन्वर्ट कर देती है और जब हम देखते हैं कि हनी बीज ने अपने बीहाइव में हनी कलेक्ट कर ली है तो हम उसे फूड के रूप में उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बता सकते हैं नेक्टर क्या है? नेक्टर आर स्वीट जूसेस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर एंड देन कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर्ड इट इन देयर हाइव। 1.5 What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? क्या आपने कभी किसी पालतू जानवर को पाला है? क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है? अगर है तो आपको श्योरली पता होगा कि वो क्या खाना खाते हैं। You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या पता कीजिए, दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं। क्या आपने कभी किसी गिलहरी, कबूतर या चिपकली को देखा है कि वो क्या खाना खाती है? एक्टिविटी 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. 1.5 में हमें कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और वह क्या खाना खाते हैं वो दिया हुआ है। नेम ऑफ द एनिमल, फूड द एनिमल्स ईट। बफेलो, बफेलो क्या खाता है? ग्रास, ऑयल केक, है, ग्रेन्स। कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रैट, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इंसेक्ट्स। लायन, एनिमल्स। टाइगर, एनिमल्स। स्पाइडर, इंसेक्ट्स। हाउस लिजर्ड, इंसेक्ट्स।
cow, grass, grains. Human beings, grains, vegetables, fruits, non-veg. Butterfly, nectar. crow, insects, small animals, grains. others में हम monkey लिखेंगे. monkey क्या खाता है? fruits, insects. Activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivores. Human beings या दूसरे प्राणी जो खाना खाते हैं उनके बेसिस पर वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. एक है हर्बीवर्स, दूसरा है कार्निवर्स, तीसरा है ओमनिवर्स. हर्बीवर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. कार्निवर्स ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भोजन के रूप में खाते हैं. ओमनिवर्स ऐसे जीव जंतु होते हैं जो प्लांट्स के साथ साथ अदर एनिमल्स को भी खाते हैं. Prepare a table as in table 1.6 and enter this separately in the 3 columns. Human beings and other animals are divided into 3 groups on the basis of the food they eat. Herbivore, carnivore and omnivore. Let's see table 1.6. हर्बीवर कौन कौन से जीव जंतु होते हैं? काऊ, बफेलो, बटरफ्लाई, गोट, हॉर्स. कार्निवर कौन कौन से जीव जंतु होते हैं? लायन, कैट, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड. ओमनिवर कौन कौन से जीव जंतु होते हैं? डॉग, रैट, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओमनिवरस बिकॉज दे ईट प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स. Next है crows and monkey. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है. हमें कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिनसे सब लोगों को सफिशिएंट फूड